नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। चुनाव आयोग ने जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के 7 चरणों में तारीखें तय की हैं, राजनीतिक दलों के अंदर गहमा गहमी बढ़ गई है। वहीं टिकट के दावेदार चुनाव की रणभेरी भजने के साथ ही दोगुनी ताकत से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्षेत्र में जनता से संपर्क के लिए सक्रिय हो गए। उन्नाव जनपद की 6 विधानसभा सीटों में 162 विधानसभा बांगरमऊ की सीट अपना अलग ही महत्व रखती है, जहां से कांग्रेस के शासनकाल में गोपीनाथ दीक्षित इस सीट को जीतकर मंत्री बने थे। इसलिए उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट अपना अलग महत्व रखती है, या ये कहें कि यहां से जीतकर जाने वाला जनप्रतिनिधि मंत्री का दर्जा प्राप्त करता है। वहीं बीएसपी शासनकाल में रामशंकर पाल मंत्री बनाए गए थे। वर्ष 2017 में इस सीट पर बीजेपी से कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे, लेकिन दुष्कर्म के आरोपों में उन्हें सजा होने के चलते उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और पुनः उपचुनाव संपन्न हुआ था, जिस पर वर्ष 2020 में श्रीकांत कटियार निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रही थी। वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर जाकर शिकस्त खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सीधी टक्कर सपा भाजपा को ही होगी। इस विधानसभा में सपा की टिकट के दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, जिसमें रईस अहमद का भी नाम आता है, जिन्होंने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान उनसे बात करने पर बताया कि पार्टी हाईकमान जिसे कैंडिडेट के रूप में उम्मीदवार घोषित करके भेजेगी, उस उम्मीदवार को हम सभी जिताने का कार्य करेंगे। वहीं किसानों की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि आज किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। रात दिन किसान अपनी फसलों को ताकता रहता है, फिर भी उनकी फसलें नहीं बच पा रही है। आइए सुनते हैं कि आगे क्या कुछ वहां के स्थानीय लोगों का भी कहना है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। आपके क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो क्या रहेंगे? क्षेत्रीय मुद्दे ये है कि हमारे क्षेत्र में गाय वगैरह जो है बहुत आतंक ढाए हुए हैं। किसान जो है रात में जो है खेत बचाता है, बहुत परेशान है किसान। इसी मुद्दे पर किसान जो है थोड़े से बीजेपी से जो है नाराज है। इस समय हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद की 162 विधानसभा बांगरमऊ में, और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं रईस अहमद जी। बात करते हैं रईस अहमद जी से। जैसा कि वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिसकी तारीखें भी डिक्लेयर हो चुकी हैं। उन्नाव जनपद में 23 फरवरी को चुनाव होना है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और आज इस सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी जिस तरीके से परेशान है, वो ये रास्ता देख रहा है कि वो समय आ जाए और इस सरकार को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। आज किसान जो अपने खेतों में सोने के लिए मजबूर है, घरों में किसान अपने बैठ नहीं पा रहा। इस ठंड में, ठिठुरती ठंड में भी किसान रात भर जाग करके कई किसानों की मृत्यु भी हो गई, जिसकी सूचना यहाँ पे प्रशासन को भी है। तो इसके लिए ये जो आज समय जो आ रहा है, तो ये सरकार बदलनी है और समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और पार्टी का जो भी निर्देश होगा हम लोग उसके लिए हर हाल में यहाँ से बांगरमऊ की विधानसभा सीट से जो भी प्रत्याशी आता है, या हमें मौका मिलता है, जो भी नेतृत्व, ऊपरी नेतृत्व का ये आवारा जानवरों इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन पहले एक आदेश हुआ था, शासन से ये रिपोर्ट मंगाई गई कि हर जनपद में 28,000 पशुओं की व्यवस्था हमको दिखाइए कि क्या किया आपने। रात भर दिन भर पूरी ये DCM गाड़ियां ले करके घूमे लोग, तब भी 1620 जानवर हो पाए, और कागज़ों पर जो फर्जी बना करके दिया है ब्यौरा कि 28,000 जानवर हर जगह मांगी गई, तो 1 हफ्ते का टाइम दिया था। 8 डेढ़ महीने होते हैं, कोई इनके कागजों पे कार्रवाई हुई है? बाकी कोई सारे जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। आप यहाँ देख दो, आपको यहाँ से भी थोड़ी दूर चलोगे, यहाँ दिखा देंगे। कोई व्यवस्था नहीं है, सब कागजों पे व्यवस्था है।
यदि पार्टी आपको उम्मीदवार घोषित करती है तो आपकी प्रमुख प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए, क्या आप कार्य करना चाहेंगे? देखिए, प्रमुख समस्याएं जो यहाँ क्षेत्रीय किसानों की हैं, जैसे गौशालाओं में जो व्यवस्था करने में असफल रही है ये सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है इस चीज़ से निजात दिलाएंगे और उचित व्यवस्था गौशालाओं में की जाएगी। जो आज अन्ना जानवर घूम रहे हैं और शासनिक प्रशासनिक लोग जो कागज़ों पे बना करके ब्यौरा दे रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर दी है, तो इसमें सुधार करना है। लेकिन किसानों की मदद करके उसका मजाक उड़ाना, 6,000 रुपया सालाना मोदी सरकार दे रही है, 500 रुपये महीने समाजवादी पेंशन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सरकार में जो समाजवादी पार्टी सरकार दे रही थी, तो आप 500 रुपये महीने के हिसाब से जोड़ लो, 6,000 हो रहे हैं, या जोड़ लो 6,000 मोदी सरकार। मतलब ये सब सारा गणित का खेल है और सिर्फ भ्रमित करने के लिए लोगों को ये बताया जा रहा। इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी घोषणा की है 2 दिन पहले कि जो 6,000 दे रही थी, जो 6,000 पेंशन दे रहे थे और जो 500 रुपये महीने दिया जा रहा था, अब हमारी सरकार आने पर 18,000 रुपये सालाना जो पेंशन दी जा रही थी, वृद्धा पेंशन और समाजवादी पेंशन, ये देने का काम करेगी और किसानों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी। और किसान जो ट्यूबवेल लगाते हैं जो सिंचाई के लिए, जो 20,000, 15,000, 25,000 जो किसान का बिल आता है सिंचाई के लिए, वो संपूर्ण बिल माफ़ होगा किसानों का। जैसा कि 2012 से 17 में सपा सरकार रही और सपा सरकार में बहुत ऐसे कार्य हुए जिससे बहुत से रोजगार मिले। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, फिर भी जो वोटर हैं उनको नहीं लुभा पाए। आखिर इसमें कहाँ पे विफलता रही? देखिए, विफलता कुछ नहीं रही है। लोगों को, वोटरों को, किसानों को, मजदूरों को भ्रमित किया गया और उनको 5 बरस भ्रमित करके ठगा गया। समाजवादी पार्टी 12 से लेकर के 17 तक जो सरकार रही, किसान घरों में अपने चैन की नींद सो रहा था और खुशहाल था। इतनी महंगाई नहीं थी। डीजल 65 रुपये लीटर था, 67 रुपये लीटर था, आज 105 रुपये लीटर तक खरीदने को किसान मजबूर हो गया है। सिंचाई के लिए और छोटे गांव का जो किसान है वो आज मोटरसाइकिल घरों में रख दिया उसने। 1 लीटर पेट्रोल भी खरीदना है उसको तो 110 से 12 रुपये देने पड़ रहे। तो देखिए, 2012 से जो 17 की जो सरकार रही है उसका और अगर इसका मिलान किया जाए तो बिल्कुल सरकार समाजवादी पार्टी के मुकाबले ये सरकार का कहीं दूर दूर तक जोड़ दी है। तो ये थे हमारे साथ में रईस अहमद जी, उन्नाव से सुशील यादव, सी न्यूज़ भारत। उन्नाव से नितिन यादव के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।